हमने कौन सा कर लिया था, 100 बेस वाला बन गया था वहां तक पूरा, है ना। आज अपन देखेंगे स्क्वायर जो निकालना है वो 150 बेस वाले, 150 बेस वाले मतलब कि 125 से 175 तक के जितने रहेंगे, है ना। अपने 125 तक का निकालना देख लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक नंबर याद रखना होता है ना। स्क्वायर निकालने की वजह से 3 मेथड है ना। जो सबसे बेसिक मेथड है वो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, जो फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से स्क्वायर निकलता है, ये सभी लोग के लिए कॉमन है। इसके अलावा एक जो मेथड होती है वो होती है बेस मेथड से, है ना। तो बेस मेथड से भी मैंने आपको आधा बताया। ये जो बता रहा हूं मैं अभी, ये तीसरी मेथड है। तीसरी मेथड में क्या है, सिर्फ आपको 2 बातें याद रखना है। अगर वो 2 बातें आप याद रखते हो तो आपका कैलकुलेशन इजी है ना। इजी है इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, बाकी दूसरा क्योंकि आप कोई भी स्क्वायर निकालोगे तो आपकी ये मेथड से निकल जाएगा। फॉर्मूले से एक लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन तक आप इजीली निकाल पाते हो, फिर नहीं निकाल पाते हैं। कैलकुलेशन थोड़े से उसके टफ हो जाते हैं क्योंकि डबल करना रहता है, फिर उसको ऐड करना रहता है। अब जैसे 150 बेस है, तो जब हमारे पास 150 बेस रहता है ना, तो 150 बेस रहेगा तो जो प्रोसेस है वो सेम है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई एक नंबर जैसे 149 ये 149 जो है ये 150 से कितना कम है, एक कम है। तो हम एक का स्क्वायर लिखेंगे 0 1, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दो लास्ट के 2 डिजिट आपके वैसे ही मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमको देखना है वो ध्यान क्या रखना है, जैसे ये 150 है ना, तो 150 का हमको याद रखना है 225। क्या नंबर याद रखना है, 225। 50 के लिए 25 याद रखे थे, 100 के लिए 100 और 150 के लिए 225। अब मुझे ये बताओ कि ये 150 से कितना कम है, एक कम है। एक का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हो, एक का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हो, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। इस 225 में से 3 माइनस कर दो, ये आपका आंसर है। बताओ फॉर्मूले से भी इजी है, नहीं है ना। सिर्फ क्या करना है, हमको एक वैल्यू याद रखना है। हर टॉपिक में, हर कैलकुलेशन में आप सिर्फ एक बात याद रखोगे और आपका कैलकुलेशन ओरल है। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप यहां देखोगे कि 146 है, अब 146 150 से कितना कम है, 4 कम है। तो आपको मालूम है 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 होता है। तो आपने यहाँ पे 16 लिख दिए, ठीक है। 4 का 3 टाइम्स करोगे 12 होगा, कितना होगा 12। 225 में से 12 माइनस करोगे तो 213 मिलेगा। बताओ कितना समय लग रहा है इजी, नहीं है। यहां पे देखोगे 142 है, 142 150 से कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 64। तो आपने यहां पे लिख दिए 60, कितना लिखे 64। अब 8 का जब आप 3 टाइम्स करोगे तो कितना होगा 24। अब 225 में से 24 माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा, मुश्किल था। अब ये एक आप निकाल के बताइए, 143 का स्क्वायर आ रही है, क्लियर आपको। अब जैसे अगर मान लो ये तो अपने लिखे हैं, फिर ओरल निकालने का ट्राई करता हूं, है ना। ओरल निकाल सकते हैं क्या। अब जैसे निकालना है 141 का स्क्वायर, कितने का 141। सामने स्क्रीन में आपको 141 दिख रहा है कि आपको 141 का, एग्जाम में 141 का नहीं आएगा, एग्जाम में 14.1 का आएगा। किसका आएगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन में वो पॉइंट में दे देता है, वो आपको दे देगा 14.1। तो 14.1 भी तो आपको अगर पॉइंट को हटा दोगे तो आपको 141 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 141 150 से कितना कम है, 9। तो 9 का 81 होता है, 9 3 से 27 होता है।
225 में से 27 माइनस करोगे तो 198 होता है, तो 198 81। और अगर 14.1 का निकालना है तो लास्ट से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो 198.81 आपका 1-2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। कर पाओगे? क्लियर है? बढ़े आगे? हाँ, तो ये तो जो था ये 150 से कम वाला था, ऐसा नहीं कि 138 का 137 का नहीं निकाल पाओगे। 137 है तो 13 का देखोगे। किसका देखोगे? 13। फिर 13 थ्री से देखोगे। 132 का निकाल रहे हो तो 18 का स्क्वायर देखोगे। 18 थ्री से 54 करोगे। आपको सिर्फ डिफरेंस याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बोला था। आपको 1 से लेके 25 तक डिफरेंस, 1 से लेके 50 तक के डिफरेंस, 1 से लेके 100 तक के डिफरेंस, हाफ एंड डबल, इतनी चीजें आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा टेबल, स्क्वायर और क्यूब ये तो कॉमन है सभी के लिए। अब 156 कितना ज्यादा है? 6 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 36। तो मैं यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 36 लिख दूं। ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो कि 225 में 6 का 3 टाइम्स ऐड करना है, तो 6 का 3 में इंटू करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, नहीं आएगा? अब अगर आप 225 में 18 को प्लस करोगे तो 243 मिलेगा। 243 36। 243 36। यहाँ पे देखिए 152 है, 152 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। 2 का क्यों निकाले? क्योंकि 152 150 से 2 ज्यादा है, इसलिए अपन ने 2 का स्क्वायर निकाले। अगर 15 एक्स्ट्रा होता तो 15 का स्क्वायर निकालते। फिर यहाँ पे 2 का 3 टाइम्स करोगे 6 होगा। 2 2 का 3 टाइम्स करेंगे 6 होगा। 225 में 6 ऐड करोगे कितना होगा? 231। क्लियर है? यहाँ पे 81 है, 81 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। 9 का 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा? 27। 225 में 27 ऐड करोगे 250। कितना मुश्किल था? है मुश्किल? इजी है? कर पाएंगे फिर? क्लियर? बढ़े आगे? चलिए, अब आते हैं हम बेस 200 में। कहां पे? बेस 200 में। अब बेस 200 में एक नंबर तो हमको याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर इजी करना है तो एक नंबर याद रखना पड़ेगा। तो एक नंबर हम 200 के लिए याद रख लेते हैं 400। क्या नंबर याद रखेंगे? 400। अच्छा, ये नंबर आ कहां से रहे हैं? मैं आपको जो याद करने के लिए बोल रहा हूं, किसका? एक जीरो कम करके अपन उसका स्क्वायर ले रहे हैं। जैसे अपन ने लिए थे 50, है ना? 50 बेस था, 50 से एक जीरो कम करो 5 का स्क्वायर। 100 एक जीरो कम करो 10 का स्क्वायर। 150 एक जीरो कम करो 225। 200 एक जीरो कम करो, अब जब 250 आएगा तो एक जीरो कम करो 625। 300 आएगा एक जीरो कम करो 900, है ना? 400 आएगा एक जीरो कम करो 1600। क्लियर है? अब यहां देखो 199 कितना है? 199। अब जब आप 200 पीस ले रहे हो तो आपको इंटू कितना करना पड़ेगा? 4। इंटू कितना करना पड़ेगा? 4। ठीक है। 199 200 से कितना कम है? कितना? एक। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? 01। एक का स्क्वायर कितना होगा? 01। अब एक का 4 टाइम्स करोगे कितना आएगा? 4। अब 400 में से 4 को माइनस करके देखो 396। ठीक है। 196 जब हम देखते हैं तो 196 कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का हम 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 माइनस करोगे 400 में से 384। 194 कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर
तो ये लिख दिए 36, 6 का स्क्वायर 36। अब वन 6 6 का 3 टाइम्स 4 टाइम्स करो 24, तो 376। यहाँ पे 192 जो है वो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का आपने लिख दिए 64 जैसा का वैसा। 8 का 4 टाइम करोगे 32, 32 का 400 से डिफरेंस देखोगे तो 68, 368। ठीक है, 193 का आप निकाल के बताइए। 193 का स्क्वायर निकाल के बताइए। ओरल निकल सकता है। 193 7 है 21, 7 का 49, 49 का 4 में 2 का 28, 372। आप लोग को बाकी समझ में आया? कहीं पे भी कोई डाउट है? नहीं है, है ना? अगर डाउट आता है तो आपको ये वीडियो मिल जाता है, आप उसमें एक बार रिवाइज कर लोगे। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को आपको समझाने में कितना समय लग रहा है? एक सवाल को समझाने में मुश्किल है 30 सेकंड भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये आप लोगों को बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगी। जब तक आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये इजीली नहीं बनने वाला है ना। मुझे वो अभी सारी चीजें मुझे याद है करके मैं फटाफट आपको बता पा रहा हूँ। आप लोगों का ये फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्लास में आपको जल्दी बन जा रहा है ना? क्लास में जल्दी क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, मॉक पेपर दोगे, अकेले कहीं पे प्रैक्टिस करोगे, तब आपके पास बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, तब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई माइनस करना था, अरे 4 का इंटू करना था, अरे डिफरेंस लेना था, है ना? तो ये सब चीज याद कब रहेगी? जब प्रैक्टिस करोगे। तो घर में इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। पूरी मैथ्स आप लोगों की जो पूरी अर्थमेटिक है ना वो बहुत ईजी है, अर्थमेटिक का एडवांस भी ईजी है। बस आपको समझने के बाद मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। घर जाके बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब 183, 183 कितना कम है? 17। कितना कम है? 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 289 का मैं यहाँ पे 89 लिख दूं, कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं है। 289 का 89 लिख दे, कैरी 2 रख लेता हूं मैं, है ना? अब 17 का इंटू 4 में जब करोगे तो 68 होता है क्या? 68। तो 400 से 68 का जो डिफरेंस आएगा वो 32 आएगा। तो 332, 332 में जब आप ये वाला 2 ऐड करोगे तो 334, 334। अब 184 है, 184 कितना कम है? कितना? 16। तो 16 का स्क्वायर 256। तो 256 का आप यहाँ पे 56 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं। कैरी 2 रखना है आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके। 16 का जब आप इंटू 4 करोगे तो 64 होता है। 64 का जब आप डिफरेंस देखोगे तो कितना होगा? 36 देखोगे, 336। तो 336 में आप ये दो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 186 का स्क्वायर निकालना है अपने को। अपन क्या कर रहे हैं, इन सबके स्क्वायर निकाल रहे हैं। जब आपको 186 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप बोलोगे कि 14 कम है। 14 का स्क्वायर देखोगे तो आप बोलोगे कि सर 96 होता है और कैरी 1 आएगा। 14 का इंटू 4 में करोगे तो आपका 56 आएगा और 56 का डिफरेंस देखोगे तो 44 आएगा। तो 344 और एक अपने पास कैरी था तो 345। 189 जब आप देखोगे तो 189 400 200 से कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का जब आपसे स्क्वायर पूछेंगे तो आप बोलोगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, जिसमें से हम 21 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे? कैरी करेंगे। अब 11 का इंटू 4 में जब आप करोगे तो 44 होता है और इसका 400 से डिफरेंस देखोगे तो 356 होता है और 356 में एक को ऐड करोगे तो 357। बताओ, मुश्किल कहीं भी? 200 तक स्क्वायर ऐसे ही हो गए, है ना? अभी ये 200 से तो कम थे, 200 से ज्यादा वाले भी देख लेते हैं। डाउट कहीं पे भी? बताओ।
क्योंकि स्क्वायर आएगा ना तो इसके बाद में जो ट्रिक बताऊंगा वो स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको हर अगला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो आपके पिछले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले मैंने आपको एडिशन बताया, है ना, एडिशन सिखाया। एडिशन के बाद मल्टीप्लीकेशन में आए, मल्टीप्लीकेशन में किसकी जरूरत पड़ी? एडिशन की। मल्टीप्लीकेशन के बाद जब अपन स्क्वायर में आए तो स्क्वायर में किसकी जरूरत पड़ी? मल्टीप्लीकेशन की, है। इनटू का लग रहा था आपको, स्क्वायर लग रहा था, मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ी। अभी फिर मैंने आपको स्क्वायर बताया, अब अगले जो फिर से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको स्क्वायर अच्छा था, हर पिछला वाला अगर आपको अच्छा आता है तो ये आपसे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अब 200 से ज्यादा बेस है, बेस 200 से ज्यादा है, तो 200 से ज्यादा बेस है तो अब बेस तो हमारा 400 ही रहेगा, ये तो 200 ही रहेगा, लेकिन जो नंबर याद रखना है वो क्या रखोगे? 400 याद रखोगे। 200 के लिए कम रहे या ज्यादा रहे, आपको याद क्या रखना है? 400 ही रखना है। ठीक है, हाँ 202 कितना है? 202। 202 200 से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। कितना होगा? 04। 04। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब 2 का इंटू 4 में करोगे तो 8 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो कितना हो जाएगा? क्लियर? कोई भी डाउट कहीं पर भी? 204, 204 का बताओ। 16, 16, 416। इधर के देखो 212, 144 का 44 कैरी 1, 12 का 4 में इंटू करोगे 48 और एक तो 440। 14 का देखोगे तो 96 कैरी 140 का करोगे तो 56 प्लस 157 457। ठीक है, इनके आंसर आप बताओ। आगे इसका आंसर आपका आया, बराबर आया। इसका देखो 36 आएगा लास्ट में, है ना, लास्ट में 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का 4 टाइम्स करोगे 24, तो 420 436, यहाँ पे 9 है, लास्ट में 81 आएगा। 9 का 4 टाइम करोगे कितना आएगा? 36, तो 436 981। क्लियर है? आगे समझ में? बढ़े आगे? ओके, चलो अब ये ट्रिक नंबर 4, इसमें 4 लिखा है, आपका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे लिख के रखना। फेयर कॉपी में बराबर लिख रहे हो, रफ कॉपी में तो यहाँ पे आप लोग का चल रहा है, लेकिन फेयर कॉपी में आप लोग का बराबर सीक्वेंस से चलना चाहिए, ताकि जब आप दोबारा उसका रिवाइज करो तो आपको देख के एक एक बात समझ में आना चाहिए क्या है। जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फेयर कॉपी में होना चाहिए, है ना। आपके यहाँ स्लाइड्स में जितनी चीजें हैं ये फेयर कॉपी में, ताकि कम क्वेश्चन में ही आपको समझ में जाए। बाकी रफ कॉपी में तो आप प्रैक्टिस करते रहना। कल मैंने आपको शीट दिया था, मल्टीप्लीकेशन की थी, सफिशियंट थे उतने क्वेश्चन, है ना, याद करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे हर टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देते जाऊंगा, वो आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। उसको अगर आप फेयर में नहीं भी करते तो चलता है, लेकिन जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो टॉपिक में मैं जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी आपका एवरेज चल रहा है ना, एवरेज में मैं जितने क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सब आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए। फेयर कॉपी में ऊपर पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर मैंने सॉल्व कराया हूं तो फेयर कॉपी में करना, अगर मैंने सॉल्व नहीं कराया हूं तो पहले आप लोग रफ कॉपी में सॉल्व करोगे, आंसर टैली करोगे, उसके बाद फेयर कॉपी में करोगे, है ना। फेयर कॉपी में काटा पीटी नहीं करना कि एक गलत हो गया तो 3 बार उसी जगह काट रहे हो। फेयर कॉपी को बिल्कुल साफ सुथरी रखना। चलिए, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रनिंग नंबर। रनिंग नंबर क्या होते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे एक के बाद नेक्स्ट नंबर। जैसे अगर मान लो 11 है तो 11 का मल्टीप्लाई 12 में। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 5 का इंटू 6 में करो तो कितना आएगा? 30 आएगा। ये आपने कैलकुलेट किया कि याद था? याद था। अब अगर मैं बोलूं कि 55 इंटू 56 कितना होगा, याद है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आप ये 5 इंटू 6 से कॉन्सेप्ट सीख लेते तो 55 इंटू 56 ईजी लगता, है ना। तो देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट कैसा है अपना?
कि अगर मान लो आपको 5 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 6 में करना है, तो मैं इस 6 की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, है ना। सबसे पहले तो अब ये कॉन्सेप्ट आता कि बना कैसे है, तो जो मल्टीप्लीकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लीकेशन बेसिक नहीं है, बेसिक था एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि 5 को 6 टाइम ऐड करो। क्या करना है, 5 को 6 टाइम ऐड करो। तो जब आप 5 को 6 टाइम ऐड करोगे, 5 प्लस 2 3 4 5 और ये 6, ये 5 को 6 टाइम ऐड करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये 5 को 6 टाइम ऐड ना करते, मैं ये 5 को अलग कर लेता हूं। तो मैं तो 5 को 5 ही टाइम ऐड कर रहा हूं। तो 5 को 5 टाइम ऐड करोगे मतलब 5 का स्क्वायर कर रहे हो आप। 5 को 5 टाइम ऐड करने मतलब क्या कर रहे हो, 5 का स्क्वायर कर रहे नहीं कर रहे हैं। 5 को 5 टाइम ऐड कर रहे हैं मतलब 5 का स्क्वायर, और उसी में 5 क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उसमें 5 ऐड करो 30। अभी आपको लग रहा है कि प्रोसेस बड़ी है क्योंकि हमको 5 इंटू 6 तो याद है, लेकिन 55 में ये प्रोसेस इजी है। 5 इंटू 6 में प्रोसेस आपको टफ लग रही है ना, सर कहाँ हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर 5 को जोड़ेंगे, उससे अच्छा तो 5 का इंटू 6 हमको याद है। लेकिन बड़े नंबर में आप देखोगे तो 55 का स्क्वायर प्लस 55 ये ज्यादा आसान है ना, कि नहीं है। देखो 7 इंटू 8 क्या है, 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 8 करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 7 का स्क्वायर 49। तो 49 में जब आप 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 56। यही आंसर है क्या, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 8 प्लस 18 342, 46 का स्क्वायर नहीं, 46 50 के पास का है, 4 का में मतलब 16, 4 का में मतलब 16, 25 में से 4 माइनस किए 21 प्लस 46, 6 दूनी 12 की दो हासिल का 1 6, या फिर आप 16 में 46 आपको क्या करना था, ऐड करना था, है ना। अब आपको 46 का स्क्वायर निकालना था ना, 46 का स्क्वायर मतलब 50 का बेस, 50 का बेस मतलब 4 कम मतलब 16, 25 में से 4 माइनस करते 21 16। अब 21 16 में क्या ऐड करना है, 46। यहाँ पे आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्लियर है। 52 इंटू 53, 52 इंटू 53, तो 52 इंटू 53 करना है तो 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर कितना होगा, 25 में 2 ऐड करोगे 2704, 2704। तो आपको ये 2704 मिल गया। इसमें आपको क्या करना है, 52 ऐड ही तो करना है, तो ये हो जाता है 56, तो 2756। यहाँ पे आप देखोगे 98 इंटू 99 अभी रनिंग नंबर है ना, हाँ 98 इंटू 99। अब 98 का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या अपन, 100 बेस है, कितना कम है, 2 कम है, तो आप 2 का स्क्वायर बोलते हैं कितना होता, 0 4, 2 का डबल करते 100 से डिफरेंस 96, तो ये 9604 ये इसका स्क्वायर आ गया। इसी में आप 98 को क्या करते, ऐड कर देते, तो 8 4 12 की तो हासिल का 1, 10 का 0 कैरी 1, 9702। मुश्किल था। यहाँ पे जब आप देखोगे, अब ये तो खैर आप बेस मेथड से भी कर लेते, एक ज्यादा एक कम वाला रनिंग नंबर है, फिर भी 100 के पास वाला है तो 100 के पास में तो आप बेस मेथड ही लगा लेते हैं। ये कितना है, 4 तिया 12, 103 में 4 जोड़ते 160। अब 12 13 का मल्टीप्लाई करना है ना, 12 और 13 का, तो 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144
उसमें 12 156, तो 156 का 56 लिखते, 12 में 13 जोड़ते 25 और एक 26। मुश्किल था? क्लियर है? तो रनिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर प्लस स्मॉल नंबर। रनिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर प्लस स्मॉल नंबर। दूसरा भी है, पता है इसका? स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर माइनस लार्ज नंबर। तो वहां से अपने को माइनस करना मुश्किल जाता है ना, ऐड करना इजी, इसलिए अपन स्मॉल नंबर से करते हैं उसको। क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? अब देखो, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे भी क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस विथ 1। आपको करना तो मल्टीप्लाई है, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 1 का। मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस कितने का है? 1 का। ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना होता, तो क्या ये वैल्यू आपको याद है या कैलकुलेट करोगे? याद है ना? तो आंसर कितना होता? 35। अब इस 35 को आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि ये 6 के स्क्वायर से एक कम है। 6 के स्क्वायर से एक कम है। स्क्वायर ऑफ मिसिंग नंबर -1। स्क्वायर ऑफ, तो इसमें मिसिंग क्या है? 6 है ना। 5 6 7, तो मिसिंग नंबर क्या है? 6। तो 6 का स्क्वायर, उसमें से एक माइनस करो, 35। तो जब कभी आपके पास कोई ऐसे नंबर आए जिसमें दो संख्याओं का आपको गुणा करना है, लेकिन उसका अंतर कितने का है? 1 का। अंतर कितने का है? 1 का। ठीक है? क्लियर है? तो अब यहां पर जब आप देखोगे तो 7 × 9, तो 7 × 9 मिसिंग नंबर कौन सा है? 8। 8 का स्क्वायर, उसमें से -1। मिसिंग नंबर क्या है? 12। मिसिंग नंबर क्या है? 12। 12 का स्क्वायर 144, -1 143। ठीक है। यहां पे मिसिंग नंबर क्या है? मिसिंग नंबर 16। 16 का स्क्वायर 256। 256 -1। यहाँ पे 17 × 19 मिसिंग नंबर 18 का स्क्वायर 224 -1 323। 324 में से 323। 45 × 46, 46 का स्क्वायर 2116। अभी तो निकाले थे। 2116, 2116 माइनस कितना आएगा? 5153। 2704, 2704 में से -1 कितना? क्लियर है? यहाँ पे देखो 97 × 98, 99। 98 मिसिंग है। 98 का स्क्वायर 9604, तो एक माइनस करोगे तो 9403। 102 103, 102 और 104 है, तो 103 का स्क्वायर निकालोगे तो 103 का स्क्वायर कितना होता है? 10609। 10609, तो 10608 आपका आंसर। एक कम कर दोगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 112। 112 का स्क्वायर कितना होता है? 125 44।
125 44, उसमें से एक कम करोगे 43। क्लियर? कोई भी डाउट बताओ। ठीक है, स्लाइड में जाऊँ। अब ये स्लाइड में यहाँ पे एक नई चीज बताता हूँ। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे होते हैं जो स्पेशल केस होते हैं, है ना। स्पेशल केस कैसे कि वैरायटीज में बहुत सारी बनती है, कि जैसे लास्ट के दोनों डिजिट, जैसे 42 इंटू 48, 53 इंटू 57, 24 इंटू 84, 43 इंटू 63। इसको कैलकुलेट करके इसके आंसर बताओ। ये 16 4 पंचे 20, 7 या 1 कई 5 30, इसका कितना आया? हाँ, 20 16, इसका 27, 2709। ठीक है, अब देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपने जो किए है ना, दो कॉन्सेप्ट इसमें। एक इसमें है सेम एंड 10, सेम एंड 10। यहां पर क्या है? 10 एंड सेम। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट याद रखना। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? तो आप देखोगे कि यहां पर अगर मान लो मैंने लिया 28, तो ये 22 है ना, 21 29, 22 28, 23 27, 24 26, और एक स्क्वायर आ जाता है 25। तो एक लाइन से आपके 5 पेयर तो बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आपके पॉसिबल बन सकते नहीं बन सकते, है ना। एक से लेकर अगर सब 100 तक ही देखोगे तो आपके 20 नंबर बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ, इसके अलावा फिर जब आप दूसरा जाओगे 10 एंड सेम में, तो 10 एंड सेम में क्या होता है कि सामने के जो दो डिजिट होते हैं उनका सम जो होगा वो 10 होता है, और लास्ट के दो डिजिट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। लास्ट के दो डिजिट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ 42 इंटू 48 है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लास्ट के जो दोनों डिजिट है इनका मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो अगला नंबर है 4 का, 4 का अगला नंबर क्या होता है? 5। 4 का अगला नंबर क्या होता है? 5। तो वो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 आ गया। अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की जितनी मेथड बताया था उससे अलग है, स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाया था इसके। ठीक है, यहां पर देखो 53 57, 7 का इंटू करोगे तो 21। 5 का अगला डिजिट क्या होता है? 6। तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30। क्लियर है? इसके बाद अब यहां पे देखो मेन इसका कॉन्सेप्ट, 4 का जब आप इंटू करोगे तो 4 का ये 16 लिख दिए। ठीक है, लिखे नहीं लिखे? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, और ये 4 कितना होगा? 20। 3 3 9 मतलब 0 9, 6 जो 24 और 3 27। अब अगर मान लो आपके पास 72 और 32 ये नंबर आया, 72 और
32। तो आप बोलोगे इसका लिख दिया मैंने 0 4 7 या 21 और 2 23। मुश्किल है, याद रखना पड़ेगा बस। यहाँ पे सेम है तो 8 दूनी 16, 2 का इंटू 3 में करोगे तो 6। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्क्वायर एंड विथ 5। स्क्वायर एंड विथ 5 मतलब कोई भी स्क्वायर निकालना है जिसका एंड जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 5 से हो रहा है ना। कॉन्सेप्ट सेम है, अभी मैंने आपको जो बताया था ना, सेम एंड 10, सेम एंड 10 ही लगता है इसमें। एक्चुअली कॉन्सेप्ट उसका सेम एंड 10 है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए करके वो सिर्फ 5 के स्क्वायर में रह गए। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका मतलब क्या होता है, 15 इंटू 15 होता नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा बन रहा है आपका, सेम एंड 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और सेम एंड 10 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। इसका अगला नंबर 2, 225। 5 का स्क्वायर 25, 2 का अगला नंबर 3, 6। 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर 4 मतलब 12। 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला नंबर 5, तो कितना आएगा 20। 5 का स्क्वायर 25, 14 इंटू 15 है ना, तो 210। यहाँ पे आपका रनिंग नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, 14 इंटू 15, 14 का स्क्वायर प्लस 14, लग रहा है नहीं लग रहा है? जैसे यहाँ पर देखोगे 12, लास्ट में क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 का नेक्स्ट नंबर 13 होता है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 56। 11 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 11 इंटू 12 मतलब 130। कहीं ना कहीं आपको ये नंबर याद नहीं हो गया, है ना? 11 इंटू 12 तो याद ही हो गया, 12 इंटू 13 भी याद हो गया। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तो जैसे आपको 5 इंटू 7 याद है, वैसे ये नंबर भी याद हो जाते हैं। मुश्किल है 135 का 5 का स्क्वायर 25, 13 इंटू 14 169, 182। कहाँ पे मुश्किल है, बताओ। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 5 से मल्टीप्लाई का रूल। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई का, किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि मैंने लिखा 24 इंटू 5, क्या नंबर लिखा मैंने 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 जब आप करोगे तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो 120 होता है नहीं होता है, क्या होता है 120। अब ये 120 आया कैसे, तो आप बोलोगे सर ये 24 का आधा करके एक जीरो ही तो लगाए हमने। 120 कैसे आया, हाफ ऑफ 24 एंड प्लस जीरो पुट करना है आपको उसमें, है ना? जैसे यहां पर देखो, ये 6 का इंटू अगर मुझे 5 में करना है तो मैं इस 5 को छोड़ देता हूं, मैं 6 का आधा करता हूं 3 और एक जीरो लगा देता हूं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 5 का टेबल पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। एक जीरो लगा के हाफ कर दो, या हाफ करके जीरो लगा दो, जीरो लगा के हाफ, या फिर हाफ करके जीरो। कितना मुश्किल है, नहीं है। तो अब यहां पर जब आप देखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोल रहा हूं इसका हाफ कर दो, इसका क्या कर दो
हाफ कर दो। तो इसका जब हाफ करेंगे तो आप बोलोगे सर इसका हाफ 27 होता है, और 458 का जो हाफ होता है 229 होता है, और ये 0। मैंने आपको बोला था ना हाफ को डबल लर्न करके रखना, काम आता है नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे 458 का हाफ नहीं किया, मैंने 4 को अलग किया और 58 को अलग, क्योंकि 58 का हाफ मेरे को 29 मालूम है ना, और 4 का 2 दिख रहा है। यहाँ पे जब आऊंगा तो मेरे को यहाँ पे देखो, ये 54 का हाफ मेरे को 27 दिख रहा है, 8 का 4 दिख रहा है, उसका 26 दिख रहा है, और ये 0। क्या कैलकुलेट किया आपने? यहाँ पे जब आऊंगा तो मैं ये 58 का हाफ 29 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 58 का हाफ फिर मेरे को 29 दिख रहा है, 412 का 206 दिख रहा है, और ये 0। ये वाला आप लोग बताओ। तो अब आपको अगर कभी भी मल्टीप्लाई 5 से करना है तो क्या करोगे? 0 लगा के हाफ करो, या हाफ लगा हाफ करके 0। इवन नंबर रहेगा तो हाफ करके 0 लगा देना, ऑड रहेगा तो 0 लगा के हाफ कर देना। क्लियर है? कहीं पे भी कोई डाउट है? कैलकुलेशन बराबर चल रहे हैं? 25 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। अब देखो, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि चलो ये 12 का मल्टीप्लाई 25 से करो, 12 का मल्टीप्लाई 25 से, तो आप बोलोगे 12 का मल्टीप्लाई 25 से करने मतलब हमको 300 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये 300 कहीं ना कहीं इसको आपने 2 बार हाफ किए हो, और 2 जीरो लगा रहे हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई 25 से करना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 2 बार हाफ करके 0 लगाना है, 2 बार हाफ करके 0 लगाना है। यहाँ पर जब आप देखोगे 2 बार हाफ करोगे कितना आएगा? 2 बार हाफ मतलब 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दोगे 1, 1 4 चौ 16 बचा 2, 4 सिंह 24, 4 तिया 12, और 24, और ये 2 जीरो। ये आपका आंसर होगा। यहां से 4 से देखोगे 1 3 4 6 3 1 डबल 0। है ना? तो सिंपल से आप क्या करोगे, 4 का टेबल पढ़ के 2 0, मतलब 2 बार हाफ करना है, या 2 जीरो लगा के 4 का भाग दे दोगे। 2 बार हाफ करके 2 जीरो लगाओ, 2 बार हाफ करके 2 जीरो लगाओ, या फिर 2 जीरो लगा के 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने जाते इजी है, 4 का टेबल आता है ना अपने को, और जो अच्छे से आता है। क्लियर है? किसी नंबर में 4 का भाग जाएगा कि नहीं, अपन इसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 19 22 23 48 44 इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कैसे पहचानोगे किस नंबर में भाग जाएगी। जैसे मैंने ये नंबर को देखा, लास्ट में मेरे को 12 दिखा, मैं समझ गया कि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो मैं पहले 4 का भाग दे दूंगा और फिर 2 जीरो लगाऊंगा। अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो मैं पहले 2 जीरो लगा दूंगा और फिर 4 का भाग दे दूंगा, तो भी आंसर वही आएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है बताओ। ठीक है? 11 से मल्टीप्लाई भी और 11 से भाग का भी नियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई अपने को कई बार करना पड़ता है। तो पहले भी 11 से मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई का क्या रहता है, ये 4 जैसा का वैसा, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, 10 का 0, 4 जैसा का वैसा, तो 4 और 1 5। कैरी को अगली स्टेप में क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे देखो ये 4 जैसा का वैसा, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 8 और 4 और 1 13 की 3 कैरी
1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 5 जैसा का 1 और 1 6। यहाँ पे देखो 2 जैसा का वैसा 2 और 1 3, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 13 और 1 14 की 4 कैरी 1, 11 और 1 12 की 2 कैरी 1, 14 और 1 15 की 5 कैरी 1, 13 और 1 14 की 4 कैरी 1, 5 और 1 ये वाला आप लोग करके बताओ। हाँ, अब ये है सिंपल मल्टीप्लाई, है ना? इसको अपन बोलते हैं लाइन मेथड। इसको क्या बोलेंगे? लाइन मेथड। अब जैसे अपन दो मेथड आपकी यूनिवर्सल मेथड है, कहीं पे भी अप्लाई करो, है ना? इसके बाद मैंने आपको बेस मेथड भी यूनिवर्सल है, कहीं पे भी अप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यूनिवर्सल है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की लिमिटेशन क्या है कि वो 2 डिजिट में ही अप्लाई हो पाती है ना? 3 रहेंगे तो नहीं कर पा रहे हो, 2 डिजिट का 3 डिजिट में, है ना? लेकिन अगर मान लो 2 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना, मैंने लिखा 326 इंटू 32, 326 इंटू 32। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को एक याद रखना है कि ये जो 32 है ये मुझे दिखना चाहिए 30 प्लस 2। तो मुझे 2 बार टेबल पढ़ना है। कितने बार टेबल पढ़ना है? 2 बार। एक बार पढ़ना है 3 का और एक बार पढ़ना है 2 का। एक बार कितने का पढ़ना है? 3 का और एक बार 2 का। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 का इंटू 6 में करोगे तो कितना होगा? 18। एक जीरो लगाओगे तो 180। 2 का इंटू 6 में करोगे तो 12। 180 और 12 192। तो 192 का 2 कैरी 19। 32 का इंटू 2 में करोगे 64। 64 प्लस 19 करोगे 83। तो 83 का 3 कैरी 8। 3 का इंटू 3 में करोगे 9 मतलब 90। 3 दूनी 6 96। 96 प्लस 8 104। तो ये 104 और ये आपका हो गया आंसर। मेन चीज क्या है इसमें? आपको टेबल आना चाहिए एटलीस्ट 10 तक तो बहुत अच्छे से, प्लस जो आपके रिमेनिंग नंबर है उसका एडिशन अच्छे से होना चाहिए। आपको सिंगल डिजिट का एडिशन आपको अच्छे से आता है। अब आपको प्रैक्टिस करना है इसका डबल डिजिट का, कि जैसे अगर मान लो आपको 13 ऐड करना है, 14 ऐड करना है, 26 ऐड करना है, 34 ऐड करना है, तो आपको इजीली आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि 23 का मल्टीप्लाई करना है, वैसे 23 का तो आपको टेबल आना चाहिए, है ना? लेकिन अगर टेबल नहीं आता है तो आप 20 का इंटू 4 में करोगे, 2 का इंटू 4 में 8 होगा मतलब 80। 4 का इंटू 3 में करोगे 12 मतलब 92। तो आप बोलोगे 92 का 2 कैरी 9। फिर से 92 आएगा और 9 को ऐड करोगे तो 103 ना 103। 103 का 3 कैरी 1। 23 का इंटू 5 में करना है। अब भी बताया था एक जीरो लगा के आधा कर दो तो 215। 215 और 10 225 की 5 कैरी 12। 225 का 5 और कैरी 12। 2 का इंटू 8 में करोगे तो 116 मतलब 160। 8 का इंटू 3 में करोगे तो 24। 160 और 24 184। 184 और 12 196। 196 का 6 कैरी 19। यहां से जब फिर से 5 से इंटू करोगे तो 115 125 134। 134 का 4 कैरी 13। 23 का डबल करोगे तो 46। 59 59 का 9 कैरी 5। 23 इंटू 4 90 92। 92 और 5 97। तो यहाँ पे अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो मुश्किल है कैलकुलेटिव, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना है ना?
हर चीज आपको आसान आसान सीख के नहीं रखना है, जो चीज मुश्किल है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन भी आते हैं, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। तो एग्जामिनर आपको हर बार ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं आपको पूरे ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलेगा कि ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव वाले भी क्वेश्चन देगा, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो जिनकी ट्रिक है उनको तो ट्रिक से करो, लेकिन जिनकी ट्रिक नहीं है उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे यहां से अगर आप देखोगे तो 46, तो ये 4 है, तो 4 का इंटू 4 में करोगे तो कितना होगा 160, 4 का इंटू 6 में करोगे तो 24, 160 और 24 184, तो 184 का 4 कैरी 18, 46 इंटू 5 230, 240, 248, 248 का 8 कैरी 24, 4 तिया 12 120, 6 तिया 18 120 और 18 138, 142 162, 162 का 2 कैरी 16, 4 4 था 16, मतलब 184, 184 प्लस 16 200, 200 का 0 कैरी 20, 6 का इंटू 4 में करोगे 240, 6 6 36, 276 और 20 296, 296 का 6 कैरी 29, 46 का इंटू 2 में करोगे तो 92, 92 और 20, 112 प्लस 9 121। किस चीज की आपको जरूरत इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, मतलब इंपॉर्टेंस किस चीज की है इसमें? एडिशन की। किसकी इंपॉर्टेंस है? एडिशन की। अगर आपके एडिशन अच्छे हैं तो कैलकुलेशन आपके जल्दी हो जाएंगे। अभी अपन कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है क्या? बेस मेथड से तो ज्यादा टाइम लग रहा है ना, लेकिन तब भी आपको करना पड़ेगा। आप अगर आपकी नॉर्मल मेथड से करोगे, लेकिन नॉर्मल मेथड से कम टाइम लगेगा। आप आपकी जो नॉर्मल मेथड करोगे उससे कम टाइम, उससे हाफ टाइम लगेगा। हाफ क्यों लगेगा? क्योंकि वहां पे आप दो कैलकुलेशन अलग अलग करोगे, यहाँ पे अपन दो कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हैं। तो जब आप दो कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हो तो टाइम आपको कैसे लगेगा? कम लगेगा। क्लियर है? चलो इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल है, ये अपन कल देखेंगे, है ना। आज बहुत ज्यादा बता दिया मैंने आपको रूल्स। ठीक है, सारे लिख लेना आप इसको ना, वीडियो आपको मिल जाएगा तो आप उसमें से भी चेक कर सकते हो। बेसिक बेसिक फेयर कॉपी में आप कर लेना।